कैन आस्क टू क्वेश्चंस हियर। जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स तनकीद तो बहुत हो रही है अदलिया के हवाले से पाकिस्तान में, हो सकता है कि आईएमएफ ने भी उसका ऑब्वियसली सुन लिया होगा, पर सर अगर हम पीछे नज़र दौड़ाएं तो 2007 में भी और 2008 में भी हम कह सकते थे कि अदलिया के हवाले से शायद पाकिस्तान में इसी किस्म की गुफ्तगू हो रही थी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई थी, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो थे वो भी बहाल नहीं हुए थे, मुजाहिरे हो रहे थे मुल्क में, आईएमएफ का गालबन प्रोग्राम भी चल रहा था, बट were there similar concerns from the IMF then? So as you're saying कि उस वक्त नहीं थे। और सर दूसरा सवाल ये है which is linked to it कि जैसे आपने कहा कि वजारत खजाना तो कह रही है कि इसका ताल्लुक फैटफ वगैरह से है, बट खुद जो उन्होंने बताया है हमें कि ये मिशन क्या कुछ देखेगा, तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये मिशन जो है फाइनेंस डिवीजन, FBR, स्टेट बैंक, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और इलेक्शन कमीशन से भी मुशावरत करेगा। तो सर अब अदलिया तो समझ भी आ गया, चले आपने जैसे कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या ताल्लुक है इस सारे मामले से? देखिए आरफा, हम शायद मिनहासल कौम जो है वो कभी कभी सच्चाई को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम सब दुनिया जानती है, सारी दुनिया भी जानती है और सारा पाकिस्तान भी जानता है कि इलेक्शन कौन जीता है। सारी दुनिया भी जानती है और सारा पाकिस्तान भी जानता है कि हुकूमत किसकी है और इलेक्शन कौन जीता है। और ऐसा नहीं है कि ये आईएमएफ का वफ़द जो है उसको शायद कुछ पता चलता है। आज के ज़माने में आईएमएफ का जो मिशन चीफ है, और ये वो वाला मिशन नहीं है, लेकिन जो असल मिशन चीफ होता है वो सुबह जब अपने दफ्तर आता है तो पहले पाकिस्तान के अखबार पढ़ता है, वो शहबाज राना की रिपोर्ट देखता है, वो मेहताब हैदर की रिपोर्ट देखता है, वो खलीक कियानी की रिपोर्ट देखता है, वो उनको सब चीज़ें पता होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये ढकी छुपी बात है, चाहे वो यूरोपियन कमीशन हो कि जो जीएसपी की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस के हो रहे हैं, ये ढकी छुपी बात है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस के अंदर किस किस्म की बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और बल्कि किस किस्म की ग्रॉस चेंजेस आए हैं फॉर्म 47 में। ये ढकी छुपी बातें नहीं हैं। तो जब आप इतनी कमज़ोर शाखों पे जैसे कब कहते हैं ना कि आशियाने बनाएंगे तो वो देर पा तो नहीं होंगे। जब आप रात के सर ये तो आप सियासी जवाब दे रहे हैं क्योंकि आप अवाम पाकिस्तान पार्टी से है, बट आई मीन यू गॉट टू एक्सप्लेन। अब ये भी तो सर मेरे जैसे लोगों को समझाए ना कि ये आई मीन आईएमएफ क्या सोच रहा है। आपने उनसे एक से ज्यादा मर्तबा मुज़ाकरात किए हैं, आप जानते हैं वो किस तरह अप्रोच करें। आईएमएफ का जो भी मकसद है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, एंड आई बाय दैट आई डोंट मीन मैं कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ आप जानते हैं सर वो क्यों इलेक्शन कमीशन या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना चाहेंगे। कैन यू एक्सप्लेन दिस? आप नहीं देखिए, आई थिंक मेरा जो जवाब था वो बिल्कुल सियासी जवाब था, क्योंकि आईएमएफ पाकिस्तानी सियासत में आ रही है, क्योंकि वो देख रही है कि इफ पॉलिटिक्स इज रॉन्ग तो इकोनॉमी विल आल्सो बी रॉन्ग, इफ पॉलिटिक्स इज रॉन्ग गवर्नेंस विल बी रॉन्ग, इफ गवर्नेंस इज रॉन्ग इकोनॉमी विल आल्सो बी रॉन्ग। जब आप 27 प्रोग्राम कर चुके हों, 75 साल तक आप बार बार आईएमएफ के पास जा रहे हों, तो आईएमएफ शायद सोचता होगा कि यार इनकी पॉलिसीज गलत क्यों होती हैं, ऐसा क्यों है कि ये जो है वो एनएफसी अवार्ड को चेंज नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है कि वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगा सकते, ऐसा क्यों है कि वो दुकानदारों से टैक्स नहीं लगा सकते, ऐसा क्यों है कि स्टे ऑर्डर। सिकंदर सुल्तान राजा साहब से मिलके तो नहीं उनको पता चलेगा ना कि टैक्स क्यों नहीं लग रहा। सिकंदर सुल्तान राजा से मिलकर इनको ये तो पता चल सकता है ना, खैर उनको पता ही है जो उनको मालूम करना है, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा से मैं सच्ची बात है कि मुझे 26वीं अमेंडमेंट तक तो समझ में आता है, सिकंदर सुल्तान राजा से मिल रहे हैं ये मतलब हमारी रुसवाई होती है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान की रुसवाई होती है इससे। जब दुनिया में ये लोग देखते हैं ना, आप दुनिया में देखें, अभी हिंदुस्तान में इलेक्शन हुए, अरविंद केजरीवाल करके हैं वो आम आदमी पार्टी के, वो इलेक्शन हार गए, उन्होंने रात को आगे कहा, हाँ केजरीवाल सॉरी, वो इलेक्शन हार गए, उन्होंने रात को आगे कहा भाई मैं इलेक्शन हार गया। हम ये इतनी सी बात भी नहीं कर सकते, हम बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं एक टाफी के ऊपर कि इसको मिल जाए या इसको मिल जाए। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मतलब हम अपना मजाक दुनिया में खुद बनाते हैं। अगर हमारे इलेक्शन सीधे होते, अगर हमारे आइन के अमेंडमेंट सीधे होते तो कोई आईएमएफ को जरूरत नहीं थी। अगर हम गरीब भी हैं तो भी आईएमएफ को जरूरत नहीं थी ये देखने की। आज हमने खुद आज दुनिया को मौका दे रहे हैं कि आओ और हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दो, क्योंकि हमसे ये मामले सेटल नहीं हो रहे हैं। आज हम खुद ये अपने आप को दुनिया के सामने हम बेइज्जत कर रहे हैं।